हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट डे से, नेक्स्ट क्लास से। डन। चलिए सुनना। फर्स्ट वर्ड इज टू गो रेड इन द फेस। गो रेड इन द फेस, चलिए सुनना ध्यान से। हमारा पहला इडियम से टू गो रेड इन द फेस का मतलब क्या होता है। तो कई बार आप देखोगे कि किसी वजह से ना, किसी वजह से, है ना, आदमी से कोई गलती हो जाती है। ठीक, 150 लोग बैठे हैं, अचानक से कोई गलती हो गई, कुछ ऐसा बोल दिया मुंह से, है ना, कि शर्म आ जाती है। तो आदमी शर्म से ना ऐसे मुंह लाल सा हो जाता है, अरे हटो यार मेरे शर्म आ रही है, और मेरे को शर्म आ रही है। तो ये जो गाल है ना आपके, ये वाले थोड़े से लाल हो जाते हैं। आप शर्म से लाल हो जाते हो तो आपका जो फेस है थोड़ा सा रेड हो जाता है। तो गो रेड इन द फेस का मतलब होता है एम्बेरेस्ड। हाँ कह सकते हो, शर्मिंदा होना, रियल मतलब ये होता है एम्बेरेस्ड होना, शर्मिंदा होना, लज्जित होना अपनी गलती पे, अपनी किसी बात पे, एम्बेरेस्ड। इन वोग, वोग का मतलब क्या होता है। वोग का मतलब होता है पॉपुलर, प्रचलन। इसका मतलब ही इसी से इडियम क्लियर हो जाता है। ठीक है, जैसे एक बीच में स्टाइल आया था जब अजय देवगन हीरो होता था ना, 90s में। हम लोग जब 15-16 साल के होते थे तो अजय देवगन ऐसे बाल रखता था, है ना, इस तरीके से यूं करके ऐसे। तो मैंने भी ऐसे अजय अजय देवगन की तरह यूं बाल रखे थे, तो इधर से मेरा झड़ गया। फिर मैंने इधर से रखना स्टार्ट किया ऐसे यूं, इधर से झड़ गया। तब तक 2002 की 3 में ना तेरे नाम आ गई, तो मैंने ऐसे रखना स्टार्ट कर दिया, तेरे नाम टाइप, है ना, तब से यही चल रहा है ओके। तो वोग का मतलब होता है कि जो ट्रेंड में है। इन वोग मतलब होता है इन ट्रेंड, इन फैशन। वोग का मतलब ही होता है फैशन, इसका मतलब यही होता है। इन ट्रेंड, इन फैशन, इन स्टाइल। जो स्टाइल में चल रहा हो, फैशन में चल रहा हो, ट्रेंड में चल रहा हो, जो। ओके, नेक्स्ट इडियम है आपका फायर इन द बेली। फायर इन द बेली का मतलब क्या होता है। फायर इन द बेली का मतलब होता है कि जैसे मान लो किसी का ब्रेकअप हो गया, अब वो बेचारा रो रहा है, 2-3 साल से है रिलेशनशिप में, रो रहा है क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया। तो रो क्यों रहा है, क्या करूं,
तो फिर कई कई ना फिर क्या होता है कि कई ऐसे होते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, उसको दिखाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं, मेरे सीने में आग लगी हुई है, मैं यूपीएससी क्लियर करूंगा, है ना, यूपीएससी क्लियर करूंगा, सीने में आग लगी हुई है, मैं ये क्लियर कर दूंगा, और फिर उसके पीछे पड़ जाता है बंदा, लाइब्रेरी में 15-16 घंटे पढ़ रहा है, उसकी तस्वीर भी लगा रखी है, छोड़ूंगा नहीं, तेरे घर ही पक्का छापा मारूंगा, खूब पढ़ रहा है वो। फायर इन समवन बेली का मतलब होता है किसी चीज को लेकर आपके सीने में आग लगी हुई है। तो हिंदी में हम जो इडियम्स होता है ऐसे बोलते हैं, सीने में आग लगी है ना। अंग्रेज कहते हैं मेरे पेट में आग लगी है, ये चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, ये काम कर दूंगा, वो कर दूंगा। आंसर इसका लिखता है एनर्जेटिक एंड एंथुसियास्टिक, किसी चीज को लेकर एनर्जेटिक एंड एंथुसियास्टिक, जोशीला, जोश, जुनून, किसी चीज को लेकर पूरा जोश और जुनून में हो, है ना। एंथुजियाज्म का मतलब होता है जोश जुनून। तो हिंदी में ऐसे कहते हैं ना कि ये मैंने क्लियर करना ही करना है, मेरा सीने में आग लगी हुई है, छोड़ूंगा नहीं है, ये मैंने क्लियर करना ही करना है। वो कहता है फायर इन बेली, उनके पेट में आग लगी रहती है। चलिए अगला सुनना, टेक द हीट। टेक द हीट का मतलब है कि जैसे मान लो गवर्नमेंट ने कोई फैसला निकाला कि अग्निवीर स्कीम आएगी, ठीक है, 1000 लोग सड़क पे उतर गए, पूरा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये कानून नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है। अभी कुत्तों के ऊपर निकाला था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, है ना, पूरी दिल्ली एकदम खिलाफ थी। तो उस चीज को लेके पूरा एक हीट वाला माहौल आ गया था। तो टेक द हीट का मतलब गवर्नमेंट या कोर्ट या कोई आदमी या कोई नेता या कोई पुलिस या कोई एक्टर जब आलोचना का सामना करता है, उस आलोचना को एक्सेप्ट करता है, उसको बोलते हैं टेक द हीट। तो आंसर यहां लिखता है रिसीव क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म को रिसीव करना, और क्रिटिसिज्म में हीट रहता है हमेशा। टेक द हीट का मतलब होता है रिसीव क्रिटिसिज्म। ओके, नेक्स्ट है आपका कैश स्ट्रैप्ड। कैश स्ट्रैप्ड का मतलब क्या होता है, तो जब आपके पास पैसे की बहुत ही ज्यादा तंगी हो, और ये तंगी लगभग आपको 3-4 महीने से चल रही हो, और बहुत ही परेशान हो आप, है ना, एक वक्त का खाने तक की आपके पास पैसे ना हो, बहुत प्रॉब्लम में हो, उसको बोलते हैं कैश स्ट्रैप। कैश स्ट्रैप में आंसर लिखता है एक्सट्रीमली शॉर्ट ऑफ मनी। लैक ऑफ मनी, शॉर्ट ऑफ मनी, बहुत ही ज्यादा हाथ तंग होना। एज प्लेन एज डे। तो एज प्लेन एज डे का सिंपल सा आंसर होता है कि कई लोग होते हैं ना, सुबह उठते हैं और कब दोपहर कब रात हुआ, दिन आराम से निकल गया, जूम, महीने निकल गए, फिर जूम, साल निकल गया, जूम, एकदम आसानी से हर चीज निकल रही है, एकदम क्लियर। तो एज प्लेन एज डे का आंसर होता है कोई चीज जो एकदम इजी और ऑब्वियस हो समझने में, और वो आसानी से बात समझ में आ जाए। तो एज प्लेन एज डे का, इसके ऊपर ना वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसने बड़ी अच्छी कॉमेडी कर रखी है, क्या नाम है, बस्सी। बस्सी का एक रील है, देखना कभी। एज प्लेन एज डे, इसका आंसर लिखता है इजी एंड ऑब्वियस टू अंडरस्टैंड, कोई चीज जो बहुत ही आसान हो, जैसे आपके लिए दिन गुजारना, खाया पिया सो गए, दिन गुजर गया। ओके, नेक्स्ट है आपका कीप ए स्टिफ अपर लिप। इसका मतलब क्या, स्टिफ मतलब एकदम सख्त रखना। तो एक ना फिल्म देखी थी साउथ की, मेरे को हीरो याद नहीं है कौन था, हीरोइन याद है, कमल हसन की बेटी श्रुति हसन, है ना। तो फिल्म का सीन ऐसा था कि ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, आ, अरे यार, उसमें एलिवेटर, ठीक है, लिफ्ट, लिफ्ट जिसको बोलते हैं, एलिवेटर, ठीक है, उसका सीन था। तो उसमें श्रुति हसन है, उसमें हीरो जाता है, मेरे को ध्यान नहीं है, महेश बाबू था या कि ये था पुष्पा राज, ऐसा कोई हीरो था उसमें। तो वो दोनों खड़े थे, ठीक है, अचानक से लिफ्ट जो है ना वो नीचे आना था, एकदम से उसका वो हो जाता है, लूज हो जाता है, एकदम से नीचे गिरने लगती है। तो जो हीरो एकदम घबरा जाता है, क्या हो रहा, क्या रहा। श्रुति हसन का सीन दिखाता है, एकदम नीचे गिर रही है और श्रुति हसन ऐसे खड़ी है,
एकदम स्टिफ, ये जो अपर लिप है एकदम स्टिफ, और वो पूरा चिल्ला रहा। फिर एकदम से लिफ्ट रुकी, तो हीरो जो उसको देख रहा है कि इसको तो कोई रिएक्शन ही नहीं है, तो उसको शर्म आ रही है अरे यार लड़कियों को एकदम शांत है, मैं चिल्ला रहा हूँ। फिर उसके बाद वो देखते हैं किसी का एक्सीडेंट हो गया, लोग रो रहे हैं, है ना, परेशान है। वो देखती है ऐसे, एक्सीडेंट हो गया, खून बह रहा है, बंदा मरा हुआ है, सारे लोग परेशान है, सबके चेहरे पे रिएक्शन है, क्या हो गया, वो ऐसे देखती है। ठीक है, चली जाती है, वो जहां रिएक्शन देती है ऐसे ही रिएक्शन रहता है उसका। इसको बोलते हैं एक्सप्रेशनलेस, जब आपका अपर लिप बिल्कुल भी ना किसी चीज के लिए ओपन हो। अगर आप देखते हो तो आपको एक्सप्रेशन आता है थोड़ा सा भी, अगर हंसी भी आ रही तो आप ऐसे करते हो, थोड़ा सा अपर लिप हिलता है। तो कीप अ स्टिफ अपर लिप का आंसर लिखता है एक्सप्रेशनलेस। ये आया था 2024 के सीजीएल में। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। फुल ऑफ साउंड, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। ओके, आगे सुनना। फुल ऑफ साउंड, साउंड का मतलब हो गया हल्ला गुल्ला, बहुत ज्यादा आवाज करना। फ्यूरी का मतलब हो गया एंग्री, ठीक है, गुस्सा होना और बहुत ज्यादा आवाज करना। तो जैसे आजकल दिल्ली में पॉल्यूशन के ऊपर आप लोगों को पता है कि बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा है, और कुछ लोग गुस्से में बहुत सारा कुछ बोल भी रहे हैं, टीवी के ऊपर भी बोल रहे हैं, बहुत जगह बोल रहा है ना। लेकिन उसके ऊपर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ रहा, ना गवर्नमेंट के ऊपर, ना कोर्ट के ऊपर, ना किसी ऑफिसर के ऊपर, सिंपल सी बात है ना। तो इसी को बोलते हैं फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी का मतलब आपने हल्ला गुल्ला किया, दोपहर में हल्ला गुल्ला किया, शाम को गए खा पी के सो गए, ना किसी पे फर्क नहीं पड़ा। तो इसका आंसर लिखता है ऐसे, लाउड एंड एंग्री बर्ड्स, एंग्री वर्ड्स बट इनइफेक्टिव। वर्ड्स बट इनइफेक्टिव, जिसका कोई प्रभाव ना पड़ना। ये खासकर बहुओं के लिए है ना, जो बहू होती हैं, है ना, शुरू शुरू में जैसे नई नई बहू आती है ना, अगर उसको बोल दो कैसे, पता नहीं क्या सिखाया माँ बाप ने, कैसे बनाई वो खाना, दिन भर रो रो के बुरा हाल, वो टेंशन में रहती है दिन भर। कुछ बनाया उसने, कुछ काम किया, कुछ गलती हो गई, सास ने तो बोलना ही बोलना है, ये क्या कर दिया तुमको पता नहीं चलता, ये वो, उसका रो रो के बुरा हाल। ठीक 4 साल बाद सास जब बोलती है, अरे तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो मेरी माँ ने क्या सिखाया, वो एंजॉय करते, कोई बोलते रहो, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब सास जो है फुल साउंड और फ्यूरी में बोल रही है। अब बहू 4-5 साल पुरानी हो चुकी है, और उसके लिए वो जो वर्ड है वो क्या है, लाउड एंड एंग्री वर्ड्स बट इनफेक्टिव। इधर से सुना, इधर निकाला, अपना खा पी रहे हैं, भाड़ में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए फटाफट, 1 मिनट का टाइम है, रिवीजन करेंगे, फिर सिनोनिम्स पढ़ाऊंगा मैं। हाँ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर आपने एक्सप्रेस लेस लिखा है। एक्सप्रेसलेस नहीं, एक्सप्रेशनलेस, एक्सप्रेशनलेस, एक्सप्रेशनलेस। फटाफट लिखने में कई बार हो जाता है। थैंक यू। अब फोटो खींच लो इसकी, है ना, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो देख लेना आप। हाँ, ये टोटल एसएससी में आए हुए हैं। डन। फटाफट रिवीजन करेंगे, पूछेंगे आपसे।
डन। चलिए बताना, लुक एट द वर्ड एवरीवन, बताना। टेक द हीट, आंसर बताएंगे। रिसीव क्रिटिसिज्म, इन वोग, ओके, गो रेड, बी एम्बेरेस्ड, ओके, एज प्लेन एज डे, easy to understand, keep a stiff upper lip, expressionless, full of sound and fury, cash strapped, out of money, lack of money, extremely good, a fire in belly, and enthusiastic, किसी चीज को लेके बहुत ही जोश और जुनून में होना, बट इनएफिशिएंट, साक्षी टू एवरीवन, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग लिखेंगे वोकैब, अब नोट डाउन कर लो आप। सिनोनिम्स, डन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, एमेलियोरेट, फर्स्ट वर्ड इज एमेलियोरेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, 8-10 बार एग्जाम में आ चुका है। एमेलियोरेट वैसे सब आ चुके हैं, 8-10 बार सब लगभग आ चुके हैं, ठीक है, इसमें से इम्पैक्टेबल और एमेलियोरेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी। तो एमेलियोरेट का मतलब क्या होता है, तो आप लोगों को पता होगा, विराट एंड अनुष्का, है ना। तो विराट ने ये बात खुद बोला था, अपने स्टेटमेंट में बोला है कि जब अनुष्का मेरी लाइफ में आई, जब एक लेडी आपकी लाइफ में आई, तो मैं बहुत इंप्रूव हुआ, मेरे अंदर काफी क्या हुआ, इंप्रूवमेंट आया, ठीक है। काफी पहले घमंडी टाइप बात करता था, गालियां देता था, वो सब बंद कर दिया उसने, स्माइल करता है, भक्ति करता है, बढ़िया से बात करता है। तो ये बात उसने खुद बोला कि जब मेरी लाइफ में एक औरत आई तो मेरी लाइफ में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ, है ना। तो एमेल्योरेट का मतलब होता है किसी चीज को इंप्रूव करना, बेटर करना, अपग्रेड करना। देखो ऐसे याद रखोगे इसको, कि इसको बोलोगे ए और इसको बोलोगे मिली और इसको बोलोगे औरत, ठीक। तो ऐसे याद रखना, ए मिली औरत, ए मतलब एक, एक मिली औरत और मेरे को एमेलियोरेट कर दिया। कैसे याद रखेंगे, बोलेंगे। हाँ लड़कियां तो बोल रहे, लड़के नहीं बोल रहे। ये क्या, मेरे को तो मिली नहीं अभी। याद रखने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। एक मिली औरत और मेरे को क्या कर दिया, एमेलियोरेट कर दिया, का मतलब होता है इंप्रूव, मेक बेटर, अपग्रेड,
देख लो, एमेलियोरेट। सब चेंज भी तो हो सकता है। हेलो, नेक्स्ट वर्ड चेंज भी हो लिखा है। सकता हाँ बिल्कुल, बोलिए। चेंज भी हो सकता है ना सर? हाँ चेंज कर सकते हो, चेंज फॉर बेटर, ऐसे बेटर के लिए, मतलब अपग्रेड करना उसको, ठीक है, बेटर में ओके। चेंज करना। चलिए आगे सुनना, सेकंड वर्ड लिखा है आपका ऑप्सिन। ऑप्सिन का मतलब क्या है? तो पुराने जमाने में क्या होता था ना कि घर में एक टीवी होता था, ठीक है, अब तो मोबाइल हो गए, सब अपना अपना मोबाइल देखते रहते हैं। एक टीवी रहता था, है ना, सब लोग फिल्म देख रहे हैं, कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, तो दादा दादी बैठे हैं, अंकल आंटी बैठे हैं, चाचा चाची बैठे हैं, माँ बाप भाई बच्चे बहन सब बैठे हैं, है ना। कोई फिल्म चल रही है, अचानक से कोई सीन आता था, ऑप सीन। ऑप सीन मतलब अश्लील, ऐसा कोई सीन आ जाता था, तो सब लोग ऐसे, दादाजी उठ के रिमोट किधर है ना, पापा उठ के किचन में चल जाते थे, अरे चाय नहीं मिला मेरे को अभी तक, है ना। बच्चे बच्चे सोफे के अंदर घुसते थे क्या रहे यार, ये क्या ही देखना पड़ रहा है सब लोग उठ के इधर उधर, कोई पंखा गिन रहा है, एक दो तीन, तीन है इसमें, है ना। वो एक सीन होता था, फिर 10 15 5 मिनट का सीन निकल गया, फिर सब लोग फिल्म देख रहे हैं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो सुनना ध्यान से, ऑब्सीन का मतलब होता है अश्लील, फिल्दी, डर्टी, ठीक है, इनडिसेंट। लेकिन याद कैसे रखोगे, देखो, इसको पढ़ना ओ और इसको पढ़ना सीन। वो सीन ऐसे याद रखोगे, देखो, वो सीन बड़ा ही ऑब्सीन था, वो सीन बड़ा ही क्या था, ऑब्सीन था, ठीक। और मेट्रो में ना अक्सर ये वर्ड आपको, मेट्रो में जब आप बैठते हो कभी ध्यान से सुनना, इस वर्ड को बोलता होता है कि कोई ऑप्शन हरकत नहीं करने की, ऑप्शन ये नहीं करना है, ठीक है, हाँ। वो सीन बड़ा ही ऑप्शन था, ऑप्शन का आंसर लिखता है डर्टी, इनडिसेंट, फिल्दी। ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, फिल्दी। हिंदी बोलते हैं अश्लील। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका आर्टिकुलेट, है ना। आर्टिकुलेट का मतलब होता है किसी बात को एक्सप्रेस करना, अपनी बात को कहना, डिक्लेयर करना, अनाउंस करना, प्रोनाउंस करना, एक्सप्रेस करना, ये इसके सिनोनिम्स है। याद कैसे रखोगे, तो याद रखना कि आरती जो है कुलकुल कुलकुल करके अपनी बात को आर्टिकुलेट कर देती है आपने तो आरती जो है, ऐसे याद रखना, आरती जो है कुलकुल कुलकुल करके अपनी बात को क्या करती है, आर्टिकुलेट कर देती है। आर्टिकुलेट का मतलब बात को कह देना, ठीक। आंसर में लिखता है एक्सप्रेस, बस अपनी बात कह देना। अनाउंस, डिक्लेयर, आर्टिकुलेट। ओके, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये 15 20 बार आ चुका है। इम्पेक्केबल सुनना क्या होता है, या एंटोसाइनो, वन वर्ड इडियम, चारों में पूछता है इसको, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ये एंटो में पूछ लेगा, साइनो में पूछ लेगा, ईडीएम में पूछ लेगा, वन वर्ड में पूछ लेगा, आपको स्पेलिंग मिस्टेक से पूछ लेता है इसको, एक बीच में सी या एम गायब कर देगा इस तरीके से। इम्पेक्केबल का मतलब क्या होता है, सुनना। तो देखो इसमें लिखा है एबल, क्या लिखा है, एबल, और यहां लिखा है आई, और इसको पढ़ेंगे एम, ठीक। इसको पढ़ेंगे आई, इसको पढ़ेंगे एम, और इसको पढ़ेंगे एबल। तो इम्पेक्केबल का मतलब होता है जिससे कोई गलती ना हो, फॉल्टलेस हो आदमी। ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन किसी काम में कोई कोई होता है, एक छोटे मोटे काम में, ठीक है। तो इम्पेक्केबल का मतलब होता है फॉल्टलेस, फ्लॉलेस, ब्लेमलेस, जिससे कोई गलती ना हो। याद ऐसे रखना कि आई एम सो मच एबल, कि आई एम इम्पेक्केबल, आई एम एबल, आई एम एबल, कि आई एम इम्पेक्केबल। समझ आया कि मैं इतना एबल हूं कि मैं इम्पेक्केबल हूं, मेरे से गलती नहीं हो सकती, ठीक। 2+2 कोई पूछ दे, मैं हर बार 4 बताऊंगा, कभी 5 नहीं बता सकता समझ आया। तो इम्पेक्केबल का मतलब होता है फॉल्टलेस, हिंदी में बोलते हैं त्रुटिहीन, फ्लॉलेस, ब्लेमलेस। ज्यादातर आंसर में इसको लिखता है फॉल्टलेस, बहुत बार पूछा इसको एग्जाम में। इम्पेक्केबल, आई एम सो मच एबल दैट आई एम इम्पेक्केबल।
ओके, नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रेपिड। इंट्रेपिड का मतलब क्या है? इंट्रेपिड का मतलब होता है एक आदमी जो निडर हो, निडर, जिसको डर ना लगे, है ना। तो कई बार ना बोलते हैं थेथर है, थेथर एक वर्ड आता है थेथर, ठीक है। तो इंट्रेपिड का मतलब होता है निडर। तो कई बच्चे होते हैं ना, आप अगर किसी बच्चे को महीने में एक थप्पड़ मार रहे हो, दो थप्पड़ मार रहे हो, डरेगा आपसे। डेली 8-10 थप्पड़ उसको लगा रहे हो, डेली का 8-10 लगा रहे हो, एक महीने बाद वो निडर हो जाएगा, आया मार लो, काम वही करेगा, फिर डरेगा नहीं, फिर वो इंट्रेपिड हो जाएगा। इंट्रेपिड का मतलब होता है निडर, फियरलेस। तो ऐसे याद रखना कि उसको इतना, इसको पढ़ोगे इतना, पीठ को पढ़ोगे पीटे, इतना पीटे कि वो इंट्रेपिड हो गया। INT को ऐसे याद रखना, इतना PID को पीठ को पीटे, उसको इतना पीटे कि वो क्या हो गया? इंट्रेपिड हो गया, डर ही खत्म हो गया उसका। आंसर में हो गया फियरलेस। फियरलेस, करेजियस, गैलेंट। इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी, कई बार एग्जाम में आता है, गैलेंट। गैलेंट, ये भी स्टार लगा लेना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। गैलेंट वर्ड, लीडर। गैलेंट कैसे याद रखोगे? देखो, गैलेंट में याद रखना गाली, जो कभी भी किसी को गाली दे दे वो गैलेंट होता है। कहीं भी किसी को भी गाली देके भाग जाए या लड़ जाए, है ना, तो गाली देने वाला क्या होता है? गैलेंट होता है। कभी भी किसी को गाली दे दे वो गैलेंट होता है। गैलेंट मतलब फियरलेस, लीडर, उसको पता है कि लड़ाई तो होगी, पक्का होगी, है ना, फिर भी दे रहा है वो। तो गाली देने वाला गैलेंट हो गया, मतलब लीडर हो गया है वो। इंट्रेपिड, इतना पीटे कि वो इंट्रेपिड हो गया, मतलब डर ही खत्म हो गया, निडर। चलिए लास्ट वर्ड, एम्पल। एम्पल का मतलब होता है बहुत ज्यादा, टू मच, प्लेंटीफुल, न्यूमेरस, सेवरल, बहुत ज्यादा। एम्पल ऐसे याद रखना कि टेम्पल वर्ड से याद रखना कि एम्पल इंडिया में है बहुत सारे टेम्पल। बहुत सारे क्या है? टेम्पल। तो बहुत सारे का इंग्लिश क्या होता है? टू मच, है ना, ऐसे याद रखना। एम्पल इंडिया में है टू मच टेम्पल। तो टू मच, सेवरल, न्यूमेरस, प्लेंटीफुल, एक वर्ड आता है अबंडेंट। ये इंपॉर्टेंट है, अबंडेंट, बहुत ज्यादा। चलिए 2 मिनट का टाइम है, रिवीजन करेंगे आप लोग।
आंसर के साथ मैं ट्रिक भी पूछूंगा कि क्या चिल्ला चिल्ला कर ट्रिक बता के मैंने पढ़ाया। थैंक यू। राधे कृष्णा। टू मच टेम्पल। impeccable। I am so much able कि I am impeccable। आज थोड़ा मैंने कम वो क्या पढ़ाया है जान के। नेक्स्ट क्लास में 20-25 करेंगे हम लोग कम से कम। जो आपके साथ है वो चले गए। ओके ओके चले। किस चीज की प्रिपरेशन है आपकी। एसएससी बैंक का। एसएससी उनकी। एससी ओके। अच्छा साथ में जानते हैं आप। और तभी ना वो बीच में बोल रहे हैं। मैं तो तेरे को कोई बीच में कैसे पूछ जाए। तब ठीक है तभी वो कह रहा है कोई भी लग जाए। ठीक है बहन ठीक है कोई भी लग जाए है ना। सही है। सही है। जो भी लग जाए। हाँ ये सही है। नहीं जॉब जॉब के मामले में एक बात तो मैं खुद बोलता हूँ कि जो भी जॉब मिलती है जो भी टाइप सी टाइप डी टाइप बी टाइप ए किसी भी लेवल की गवर्नमेंट जॉब है ले लो। है ना। पता नहीं मैंने मेरे स्टूडेंट है सौरभ। पता नहीं वो स्टोरी मैंने आप लोगों को बताई है कि नहीं लगभग हर क्लास में एक बार जरूर बताता हूँ। सौरभ के पापा गवर्नमेंट जॉब में मदर गवर्नमेंट जॉब में दोनों टीचर। सौरभ के दो भाई दो बड़े भाई दोनों गवर्नमेंट जॉब। उनकी दोनों भाभी दोनों गवर्नमेंट जॉब। भाभी लोग नर्स वो भी एम्स में। एम्स में जो नर्स होते हैं उनकी सैलरी होती है 84,000। 80,000 नॉर्मल। ठीक है 80-85,000 95,000 मिल जाता अगर उन्होंने थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा वो बना दिया तो ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि सर मैंने वो आया तैयारी किया उसकी जॉब लग गई। जॉब लगी तो वो हुआ सीआरपीएफ में। रेलवे का जो सीआरपीएफ है ना। आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स वाले में। तो उस समय उस ये कहानी ऐसे 10 साल पहले की बता रहा हूं मैं। उस समय उसकी सैलरी थी 18,000। उसको मिलता था 18,000 का। सर इतनी शर्म आती थी ना घर जाता था तो मैं देखता था मैं 18,000 लेके आ रहा हूँ भाभी लोग मेरे 80,000 लेके आ रहे हैं। है ना। कह रहा फिर मैंने मेहनत की।
मेहनत की और अपनी क्वालिफिकेशन भी बढ़ाया मैंने। बीए था तो मैंने एमए कर लिया, और साथ में मैंने फिर उसी में डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, इसीलिए बोल रहा हूं कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब वो ले लेना, और साथ में अपनी क्वालिफिकेशन जरूर बढ़ाना, कम से कम एमए जरूर लेके जाना, कॉरेस्पॉन्डेंस कर लेना, जैसे मर्जी कर लेना, डिस्टेंस में कर लेना, एमए जरूर कर लेना। उससे क्या होता है कि डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ, उसने एग्जाम दिया और वो रिजर्वेशन क्लर्क बन गया, अब उसकी सैलरी होगी 28,000। ठीक, उसके बाद फिर वो उसी में 1.5-2 साल करता रहा, फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम आया लगभग 2 साल बाद। जब 2 साल बाद आया तो उसमें आया स्टेशन मास्टर की पोस्ट, 10 स्टेशन मास्टर चाहिए थे, 10, और वो बाहर का कोई नहीं भर सकता था, डिपार्टमेंटल था वो, ठीक है, जो जॉब कर रहा है उसके लिए। इसने फॉर्म भर दिया। इंटरनल होते हैं ना। हाँ, इंटरनल होते हैं। तो फिर वो 10 डीआरएम आया 1 महीने बाद। हाँ जी, कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, कितना एग्जाम कराना है, कहाँ कहाँ सेंटर रहेगा। तो उसने देखा और बोला कि सर सिर्फ 2 लोगों ने फॉर्म भरा है, सिर्फ 2, 10 स्टेशन मास्टर चाहिए लेकिन 2 लोगों ने भरा है फॉर्म। अब डीआरएम ने कहा कि इसके लिए एग्जाम कराऊंगा तो 40-50 हजार रुपए चले जाएंगे, फॉर्म भराना, टेंडर देना, ये करना वो करना, सेंटर ढूंढना। एक काम करो, दोनों को बना दो स्टेशन मास्टर, बिना एग्जाम दिए स्टेशन मास्टर। आगे सुनना मेन पॉइंट। 10 स्टेशन मास्टर चाहिए थे और एक चाहिए था जो 10 स्टेशन मास्टर का हेड हो, हेड चाहिए था। सौरभ ने वो भी टिक कर रखा था, क्योंकि उसमें वो मास्टर डिग्री मांग रहे थे वो लोग, और इसकी मास्टर डिग्री थी तो इसने टिक कर रखा था। एक जिसने कर रखा था उसके पास सिर्फ ग्रेजुएशन थी, उसको उसी समय ट्रेनिंग के 1.5 महीने बाद ही 10 स्टेशन का हेड स्टेशन मास्टर बना दिया गया। सैलरी 85,000। कह रहा अब जाता हूं तो अब लगता है कि सही है थोड़ा बराबर मैच कर पा रहा हूं मैं अपनी भाभी के साथ। समझ आ रहा है बात। तो ये है डिपार्टमेंटल एग्जाम, आपकी क्वालिफिकेशन, और आप आगे बढ़ना चाहते हो तो उसमें मेहनत करते रहो। कोई भी जॉब हो, जॉब ले लो। ये मत सोचो कि भाई ये टाइप सी है, टाइप डी है। जैसे आपको मान लो CHSL क्लियर हो गया, एक और स्टोरी सुना रहा हूं इसकी। सागर, सामने लिखा ना कस्टम ऑफिसर CGL, ये सागर, इसने CHSL निकाला था और ये LDC की पता नहीं UDC की पोस्ट पे था। CHSL में 2 पोस्ट मिलती है, LDC UDC, लोअर डिविजनल क्लर्क और अपर डिविजनल क्लर्क। ठीक है, फिर जॉब करता रहा, CHSL में जॉब करता रहा 1.5 साल बाद इसने CGL क्रैक कर दिया। फिर क्योंकि अगर आप CHSL निकाल सकते हो ना तो CGL आराम से निकल जाता है। अगली बार CGL निकला, कस्टम ऑफिसर, कोलकाता पोस्टिंग थी। 3-4 साल बाद अभी दिल्ली में है, आजादपुर में CO लगा हुआ है, सर्कल ऑफिसर है। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो जरूर फल मिलेगा। मैं शुरू में कहता हूं, बहुत बार कह चुका हूं आप लोगों को, एक बार आपने सख्त मेहनत किया है तो वर्क हार्ड ऑलवेज पेज, हमेशा पे करेगा आपको। चलिए पूछता हूं, बताना मेरे को। इम्पैक्टेबल बताएंगे? हाँ जी बताएंगे। हाँ ठीक है, फॉल्टलेस, फ्लॉलेस, ब्लेमलेस, कैसे पढ़ा था? एबल, दैट आई एम इम्पैक्टेबल। ओके, इतना बताना मेरे को। ऑब्सीन, डर्टी, ठीक, कैसे याद रखा? ओ सीन जो था बहुत ही ऑब्सीन था। ये बताओ, एमेलियोरेट, हाँ, इम्प्रूव, बेटर, ठीक, कैसे याद रखा? एक मिली औरत और विराट कोहली को एमेलियोरेट कर दिया, है ना। चलिए, आर्टिकुलेट, कैसे याद रखोगे? कुकुल कुलकुल करके क्या करती है? आर्टिकुलेट, अपनी बात को कह देती है वो, है ना। इंट्रेपिड, गैलेंट, फियरलेस, है ना, गाली देने वाला गैलेंट होता है, और इतना पीटे कि वो क्या बन गया? इंट्रेपिड बन गया। अब उसको डर ही नहीं लगता, मार खाने से भी डर नहीं लगता। एम्पल, इंडिया में है टू मच टेम्पल, तो एम्पल मीन्स टू मच, बहुत ज्यादा। हाँ साक्षी एकदम सही है, टू मच, बिल्कुल सही। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास कंप्लीट।